I disappeared from YouTube for 15 days and this is what happened. Hi guys, good morning. Welcome to yet another video on my channel. मुझे पता है मैं आपको अपनी शक्ल बहुत दिनों बाद दिखा रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मैं YouTube पे बिल्कुल कंसिस्टेंट ही नहीं रह पाया. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं खुद से ही इतना ज़्यादा अपसेट हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ. 2 दिन पहले मैंने अपने चैनल की एनालिटिक्स देखी और उसमें मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरे चैनल की ग्रोथ बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है, रीच बहुत ज़्यादा कम हो गई है और मेरी कंसिस्टेंसी पूरी तरह ब्रेक हो गई है. तो मैंने अपनी पहली वीडियो डाली थी 4 मई 2026 को और उसके बाद मैं 1 महीना हद से ज़्यादा कंसिस्टेंट था. आप लोग ने मेरी वीडियोस देखी, जिम की शॉर्ट्स देखी और मैं YouTube पे अच्छा खासा ग्रो करने लगा. हमने अपने चैनल पे 50 सब्सक्राइबर्स भी हिट किए. जब मैंने YouTube शुरू किया था तो मैंने ये तो सोचा था कि समडे वी विल हिट 50 सब्सक्राइबर्स, बट मैंने ये नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी पूरे हो जाएंगे. तो थैंक यू वंस अगेन फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके उसको भी देख लीजिएगा. तो अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में हुआ क्या. तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो 11 जून 2026 को अपलोड करी थी और उसके बाद मेरे घर में थोड़ा सा रिपेयरिंग का काम होना था. लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं एक भी वीडियो नहीं डाल पाऊंगा, मेरी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल 0 हो जाएगी. पूरे दिन कारपेंटर की नहीं हो पाया ब्रो, नहीं हो पाया. बस फिर क्या, रीच गिर गई, व्यूज कम हो गए और कंसिस्टेंसी पूरी तरीके से खत्म हो गई. तो मेरे घर में मिस्त्री का काम, कारपेंटर का काम, पेंटर का काम, प्लम्बर का काम सभी एक साथ होना था क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स की समर वेकेशन चल रही थी. तो हमने यही सोचा अभी ये सारा काम खत्म करवा लेंगे. एंड बीइंग द एल्डर सिबलिंग एट होम, तो थोड़ा बहुत जो सामान लाना होता था वो मैं ही ला के देता था. कभी भैया पेंट की बाल्टी खत्म हो गई है, भैया कभी मार्जिन आएगी, कभी ये तार आएगा. इस चक्कर में मैं बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर पाया. मोर ओवर यू नो दैट आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन, तो इसलिए अगर मैं कभी स्क्रिप्टिंग करने बैठता भी तो कोइंसिडेंटली उस समय मेरी ऑनलाइन क्लासेस होती थी. तो उस टाइम पीरियड में मैं मेंटली इतना एग्जॉस्ट हो चुका था कि मैं बिल्कुल अपने YouTube पे ध्यान ही नहीं दे पाया. जो भी शॉर्ट्स में अपलोड कर देता था बस वही अपलोड कर देता था और थोड़ा थोड़ा मैंने प्रोक्रेस्टिनेट भी किया. अगर मैं सच बोलूँ तो एटलीस्ट समहाउ मैं थोड़ी बहुत स्क्रिप्टिंग कर सकता था. बट अगर आप कोई स्मॉल क्रिएटर हैं या आप कोई ऐसे पर्सन हैं जो एक पर्टिकुलर गोल लेके बैठे हैं तो आप ये गलती मत कीजिएगा. ट्राई टू बी वेरी कंसिस्टेंट. एक साथ कोई काम करने से अच्छा है आप थोड़ा थोड़ा रोज करते रहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज एनी स्टूडेंट हु वांट टू बी गुड एट मैथ्स, so instead of solving 50-60 questions at weekend, what you can do, you can just solve 5 or 10 questions daily. इससे आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बनी रहेगी एंड यू वुड गेन मच कॉन्फिडेंस. और अगर आप यूट्यूब पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो यस, शॉर्ट से आपकी रीच जरूर बढ़ती है लेकिन लॉन्ग फॉर्म वीडियो इज स्टिल द किंग. अगर आपको अपना यूट्यूब ग्रो करना है तो आपको लॉन्ग फॉर्म वीडियोस तो डालनी ही होंगी बिकॉज जो रिकॉग्निशन आप पाने की सोच रहे हैं वो आपको शॉर्ट्स नहीं दिला सकता. दैट रिकॉग्निशन विल ओनली बी गेन्ड बाय द लॉन्ग फॉर्म वीडियोस. सो विद दैट सेड, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, किसी ऐसे पर्सन के साथ शेयर कर दीजिएगा जिसके उसकी नीड हो. और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बिकॉज इट्स एब्सोल्युटली फ्री. सो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में. टिल देन, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.